आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के टू जो नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उस नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के बेस पर हमें अननोन वैल्यू जो के और पी जो भी अपने को लीनियर इक्वेशंस में दी होगी उसको हम फाइंड करेंगे। अब अपने जानते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तीन कंडीशंस है। पहली कंडीशंस है if two linear equations are there, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन। a1 a2 x के वेरिएबल्स, b1 b2 y के कोफिशिएंट और c1 c2 कांस्टेंट है। वो दोबारा देखिए, a1 a2 x के कोफिशिएंट, b1 b2 y के कोफिशिएंट और c1 c2 कांस्टेंट वैल्यू है। ये पहली कंडीशन है जब इन वेरिएबल्स का इस x के वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है इनका रेशियो इक्वल नहीं है। इफ़ a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y रेशियो y b1 ओवर b2, जब ये दोनों का रेशियो इक्वल, यूनिक सॉल्यूशन will be there। दूसरी कंडीशन है बेटे, इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 और c2, देन नो सॉल्यूशन विल बी देयर। नो सॉल्यूशन विल बी देयर। थर्ड कंडीशन है बेटे, a1 ओवर a2 रेशियोज इक्वल है b1 ओवर b2 रेशियो के इक्वल टू c1 ओवर c2, देन मैंने सॉल्यूशन और we can say infinite solution will be there। Infinite solution will be there। अब इन तीन कंडीशंस के बेस पर यूनिक सॉल्यूशन a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, अपने पास यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक मीन ओनली वन सॉल्यूशन। और सेकंड कंडीशन है बेटे, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 और c2। a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 रेशियो तो इक्वल होगा, लेकिन c1 ओवर c2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तब अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है बेटे, a1 ओवर a2 इस x के वेरिएबल्स का रेशियो, y के वेरिएबल्स कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट c1 और c2 तीनों आपका रेशियो जब इक्वल होगा तो अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे। इन तीनों कंडीशंस के बेस पर इन कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उनकी हम अननोन वैल्यू जो भी साथ में अननोन के या पी दिया हुआ है उसको फाइंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ये अपने को दिया हुआ है कि x माइनस के वाई इजक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन है बेटे। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इजक्वल टू -5, ये सेकेंड इक्वेशन है। और कंडीशन दी है इफ़ वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। पहली कंडीशन है इफ़ वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस बेस पर अपने के की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ के। देखिए बेटे, ये दो इक्वेशंस दी हुई है, x माइनस के वाई इजक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन है, 3x प्लस 2y इजक्वल टू -5 ये दूसरी इक्वेशन है। और इसमें कंडीशन दी हुई है इफ़ वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन एक सॉल्यूशन है, तब इसकी कंडीशन है कि ये कंडीशन है, इसमें अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन वैल्यू के है, इसकी फाइंड करनी है। तो ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सभी कॉन्स्टेंट सभी स्टेप्स टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे बेटे। x माइनस के वाई -2 इजक्वल टू 0
तो फिर इसके बाद बेटे 3x प्लस 2y, ये -5 इधर आके +5 इक्वल टू 0। अब अपने यूनिक सॉल्यूशन है एज गिवन बेटे अपने यहाँ कर सकते हैं एज गिवन वी आर गिवन यूनिक सॉल्यूशन इज देयर है। इस बेस पर अपनी प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 क्या बेटे, व्हाट इज a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -k, ये -k है, ये साथ में लेना बेटे, और b2 की वैल्यू है बेटे 2। अब इसमें c1 c2 लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन दिया है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है। अब आप इन दोनों को रेशो कर दीजिए बेटे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स इम्प्लाइज आप लिख सकते हो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -k/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटे, -k इज नॉट इक्वल टू 2/3 मीन्स k इज नॉट इक्वल टू -2/3। इट मीन्स k की वैल्यू -2/3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार अपने दोबारा देखिए बेटे, ये x -ky इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। इसमें अपने को कंडीशन दी है इफ़ वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इक्वेशंस में सभी टर्म्स को एक तरफ लाइए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। तो ये x -ky, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, -2 इक्वल टू 0। ये 3x प्लस 2y, ये माइनस है बेटे, इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू 0। कंडीशंस है। तो आप सबसे पहले a1 लिखेंगे। a1 मीन्स x जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं है वहाँ 1 होता है। a2 बेटे 3 है, 3 लिख दिया। b1 है -k, b2 इक्वल टू 2। अब एज पर कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इम्प्लाइज आपने लिखेंगे बेटे 1/3 इज नॉट इक्वल टू -k/2। -k क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -k इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो k इज नॉट इक्वल टू -2/3। इट मीन्स k की वैल्यू अगर 3 नहीं हो तो इसके इस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन होंगे। दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पर देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ k if we have many solution, or infinite solution। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन है ये इक्वेशन दी हुई है k -3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू k। ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटे। सेकेंड इक्वेशन है ax प्लस ky इक्वल टू 12। ये दूसरी इक्वेशन। अब इसे इनको अपने एक तरफ लाते हैं बेटे, ब्रिंग बोथ द टर्म्स इनसाइड। x प्लस 3y माइनस k इक्वल टू 0, kx प्लस ky माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें बेटे इनफाइनाइटली वी हैव मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। सो कंडीशन इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है। इस मीन्स ये a1 है बेटे, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 और ये c2 है। आप ऐसे भी लिख सकते हो a1 इक्वल टू k -3, a2 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू k, c1 इक्वल टू -k, c2 इक्वल टू -12। हम अपने इस बेस पर इसको सोच को करते हैं। इन दोनों का रेशियो मीन्स हम लिखते हैं कि -3/k इज इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटे, इन दोनों का रेशियो इक्वल है इन दोनों के रेशियो के।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा के इंटू के माइनस 3 इक्वल टू 3 के। आप इसको फॉलो करेंगे क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 3 के। आप सीधा भी कर सकते हो, इसमें से के कैंसिल हो गया, ये के से कैंसिल हो गया, के माइनस 3 इक्वल टू 3, तो के इक्वल टू 3 प्लस 3 मीन्स के इक्वल टू 6। अगर के की वैल्यू 6 है तो ये दोनों इक्वेशंस है तो उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दोबारा देखिए मैंने के माइनस 3 इंटू एक्स, ये कोफिशिएंट है, ये पूरा कोफिशिएंट है, ये एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल के साथ जो भी जुड़ा हुआ है कोफिशिएंट है, ये वाई के साथ जुड़ा हुआ है, ये कोफिशिएंट है, ये b1 है और ये c1 है। ये बेटे ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। इसमें सभी टर्म्स को अपने एक तरफ लाते हैं तो ये प्लस के है, इधर आके माइनस के इक्वल टू 0 जाता है राइट हैंड साइड में, जैसे के एक्स प्लस के वाई ये इक्वल टू 12 है, इधर आके बेटे माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाता है। अब इन दोनों का रेशो कंडीशन अपन को दी हुई है, मैंने सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैंने सॉल्यूशन की कंडीशन है बेटे a1 ओवर a2 इज इक्वल टू a1 ओवर a2, इन दोनों का रेशो, इन b1 ओवर b2, इन दोनों b का रेशो और c का रेशो आपस में इक्वल होगा। तो आप कोई भी वैल्यू कोई भी दो स्टेप्स ले सकते हो, दो रेशियोज ले सकते हो और के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हमने ये फर्स्ट दो के की रेशियोज लेते हैं, के माइनस 3 ओवर के इक्वल टू 3 ओवर के। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने के इंटू के माइनस 3 इक्वल टू 3 के से के कैंसिल हो क्यों, ये भी मल्टीप्लाई नहीं ये भी मल्टीप्लाई, इसलिए के कैंसिल हो गया तो रह गया बेटे के माइनस 3 इक्वल टू 3। अब ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो गया तो के इक्वल टू 6। अगर के की वैल्यू आप यहाँ 6 रखेंगे तो अपने को मैंने सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। इट मीन्स a1 ओवर a2 का जो रेशियो है वो b1 ओवर b2 के रेशियो और c1 ओवर c2 के रेशियो के इक्वल होगा। आप इन दोनों को भी रेशियो लेंगे तो ये भी आंसर सेम ही आएगा। इसको भी कर सकते हैं बेटे, इसको देखिए दोबारा, इसको देखिए, अगर आप इसको b1 ओवर b2 का रेशियो c1 ओवर c2 लेते हैं तो भी अपने को सेम ही आंसर मिलेगा 3/k इक्वल टू माइनस के ओवर माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल होगा बेटे, के स्क्वायर इक्वल टू 36, 36 इज द स्क्वायर ऑफ प्लस माइनस 6। इन के की वैल्यू अगर प्लस माइनस प्लस भी है और माइनस भी है तब भी दोनों दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड क्वेश्चन नंबर 3, अब अपने फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ the given linear equations has no solution। अब इस बेस पर अपने एग्जांपल्स क्वेश्चंस करते हैं बेटे। लीनियर इक्वेशन 2x माइनस के वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटे। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 1, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस की अपने को कंडीशंस दी हुई है, हैज़ नो सॉल्यूशन इफ द सिस्टम हैज़, यदि ये सिस्टम कहलाता है बेटे, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड सिस्टम। दिस सिस्टम इफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देन कंडीशन है बेटे a1 ओवर a2, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल है y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, ये इक्वल नहीं है बेटे। इसके लिए अपने a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 3 बेटे। अब इसके बाद आप b1 इक्वल टू माइनस के, b2 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू 3
C2 इजकल टू -1। अब यहाँ देखिए k की वैल्यू B1 और A1 और B2 में है, A1 और B दो टर्म्स में है, तो आप इन दो टर्म्स को ले सकते हो। इसमें C1 और C2 वाली टर्म्स को लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई k की वैल्यू नहीं आ रही। तो अपने इन दोनों का कंपेयर करके ईजिली अपने k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप वैल्यू फाइंड करिए बेटे। वैल्यू सबसे पहले A1 और A2 की वैल्यू पुट कीजिए। 2 की 2/3 इक्वल टू B1 है बेटे -k/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -3k, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर से ऐसे तिरछा गुना, -3k इक्वल टू 2 × 2, तो -3k इक्वल टू 4। सो k इक्वल टू बेटे -4/3। अगर k की वैल्यू -4/3 है, यहाँ k की वैल्यू -4/3 है, तो इसके इस इक्वेशन के इन दो सिस्टम के पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मीन्स दोनों लाइंस पैरेलल होगी। थैंक यू बेटा।